गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आज हम क्लास 12 में पार्ट नंबर 19 करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट में वॉटलेस करंट और आइडियल करंट। ठीक है, तो बच्चों वॉटलेस करंट की बात करेंगे। क्या होता है वॉटलेस करंट? वो होता है जिस करंट को मतलब मेंटेन किसी भी सर्किट में किसी जिस करंट को मेंटेन रखने के लिए अगर किसी भी पावर का डिसिपेशन ना हो, नो पावर डिसिपेशन इज अकर्ड व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट करंट इज आइडियल करंट। The current due to which no dissipation of power, is occurred in circuit, that current is called ideal current या फिर वॉटलेस करंट। अच्छा, आइडियल करंट और वॉटलेस करंट एग्जांपल के लिए तौर पे बात करेंगे। प्योरली बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट की। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट यहाँ पे मैंने अप्लाई कर रखा है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो आपको पता है इसके अलोंग अगर करंट आई का जो डायरेक्शन है वो इसके अलोंग है, मैंने मान लिया, तो इस वोल्टेज का जो फेज होगा वो 90 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या होता है वोल्टेज लीड करता है यहाँ पे कितना लीड करता है यहाँ पे, ये वोल्टेज हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ ई है, ये क्या है ई है, और ये क्या है करंट है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, ये आपको पता है। ठीक है, इसमें करंट लैग करता है 90 डिग्री बाई वोल्टेज ईएमएफ। सो एक्चुअली अब पावर क्या होता है, एवरेज पावर होता है आपका ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस ऑफ पाई फेज। कोस 90 कितना हो जाएगा, जीरो, तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो एवरेज पावर जीरो आ गई। सेम बिल्कुल इसी तरीके से मान लो कोई भी सर्किट है एक्स वाई जेड, उस सर्किट में ये आई करंट है और ये मींस टाइम वेरिंग करंट है और ये यहाँ पे ईएमएफ है, इनके बीच का जो फेज है फाई दे रखा है। ठीक है, अब एक्चुअली होगा क्या बच्चों, अब एक चीज देखना आप लोग, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो करंट के ईएमएफ के डायरेक्शन में, दैट इज आई टी कोस फाई। ठीक है, एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएंगे ईएमएफ के आई टी साइन पाई। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये 90 डिग्री लीड कर रहा है ईएमएफ से या लैग कर रहा है जो भी है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ईएमएफ होगा, इसकी वजह से जो एवरेज पावर होगा वो जीरो होगा, तो ये वाला जो करंट है हमारा वॉटलेस करंट है, वॉटलेस करंट। तो आई टी, या इसको आई लिखो खाली आप, आई साइन फाई जो है ये वॉटलेस करंट है, जबकि आई कोस फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्किट में पावर होगा। तो इस तरीके से आप वॉटलेस करंट किसी भी सर्किट में निकाल सकते हो अगर आपको पता है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। आइडियल करंट हो गया, उसके बाद हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करेंगे बच्चों। हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी।
सो सबसे पहला जो पॉइंट है, क्या एडवांटेज है, एक तो आप वी कैन ट्रांसफर AC over a long distance with very less amount of with very less dissipation of energy transmitted over long distance with less with very low amount of लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत कम एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि होता क्या है, अब डीसी तो कंटिन्यूसली चल रही है, कांस्टेंट रहेगी जितना है करंट। ठीक है, एसी में क्या होता है, कभी करंट हाई जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए जीरो हो जाता है, फिर लो जाता है, फिर जीरो हो जाता है, कुछ ऐसा टाइम मिलता है ट्रांसमिट होते टाइम जहां पे कोई करंट, जीरो करंट होता है, तो उस टाइम पे नो लॉस ऑफ एनर्जी होती है, नो लॉस ऑफ हीट होती है, तो ये एडवांटेज होता है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज ये है कि एसी को इजीली स्टेप अप और डाउन दोनों कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। ठीक है, तीसरा एडवांटेज ये है, एसी को इजीली हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि डीसी को एसी में इन्वर्टर से करते हैं, वो थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एसी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर सकते हैं इजीली यूजिंग चोक कॉइल का यूज करके इसके वैल्यू को हम घटा सकते हैं। तो ये तो थी एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। अब हम देख लेते हैं इसकी ड्रॉबैक क्या क्या है। देखो बच्चों, ड्रॉबैक ऑफ एसी, पहला ड्रॉबैक ये, जो इसका शॉक होता है वो अट्रैक्टिव होता है, इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। दूसरा है, जो एसी होता है, एसी ट्रैवल करता है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग वायर, तो हमें क्या करना पड़ता है, लैमिनेशन ऑफ वायर, लैमिनेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, हम एसी कांट be used for electroplating, ठीक है, एटसेट्रा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए इसका हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, फास्टली। जल्दी से नोट करो, फिर हम एसी जनरेटर या एसी डायनोमो करते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, एसी जनरेटर और एसी डायनोमो बहुत सिंपल है, जल्दी से फिनिश करो। जल्दी करो बच्चों। चलो, हो गया बच्चों। चलो, अब हेडिंग डालो, एसी जनरेटर और एसी डायनोमो। देखो, एसी जनरेटर और एसी डायनमो। ठीक है, सबसे पहला तो ये करता क्या है, इसका वर्क क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका जो प्रिंसिपल है वो है EMI, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसका प्रिंसिपल है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम एक मैग्नेटिक एक कोयल लेते हैं, कंडक्टिंग कोयल, ठीक है। वो कंडक्टिंग कोयल एक कोयल से तो आपका ये एक स्लिप रिंग जुड़ी होती है, दूसरे कोयल से दूसरी स्लिप रिंग जुड़ी होती है। एक साइड से हम एक कार्बन ब्रश लेके आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा नीचे, थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ इसको। ये हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल लिया, ये हमने साउथ पोल लिया, मैग्नेटिक कॉइल लेके आए, ठीक है। ये लेके आए हम, ठीक है। यहाँ ब्रश लिया, कार्बन ब्रश, और इस तरीके से हमने यहाँ पे हमने एक बल्ब लिया, ब्रश जोड़ दिया। एक्चुअली होता क्या है, ये देख रहे हो आप लोग, ये जो मैग्नेटिक कॉइल देख रहे हो, हम क्या करते हैं, ये कॉइल होती है, कॉपर की होती है, इसको इंसुलेशन करके रखते हैं। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल परमानेंट भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमें कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, अगर स्ट्रेंथ हाई चाहिए तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज कर लेते हैं, उससे हम स्ट्रेंथ हाई और कम कर सकते हैं, ठीक है, लो कर सकते हैं। दूसरा ये स्लिप रिंग होती है, स्लिप रिंग, ये कॉपर, इसको बोलूंगा मैं कॉपर कॉइल, ठीक है, इसको बोलूंगा मैं परमानेंट भी यूज कर लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रो मैग्नेट भी हम यूज कर लेते हैं। स्लिप रिंग होगी, ये कार्बन ब्रशेस होते हैं, ठीक है, ये लोड हो गया। अब एक्चुअली होता क्या है, होता ये है, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ऐसे जनरेटर का हत्था पकड़ के ऐसे उसका हैंडल पकड़ के ऐसे रोटेट कराता हूँ, तो जैसे ही ये कोयल ऐसे रोटेट करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल में से वैरी करता है, तो जहाँ पे भी फ्लक्स चेंज होगा, जहाँ पे भी फ्लक्स चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आपको पता ही है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉस पता है आपको, फैराडेज लॉ, जहाँ पे भी किसी भी कंडक्टिंग लूप से फ्लक्स चेंज होगा वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट। तो पहले तो इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है, इसका डेरिवेशन बनाऊंगा। जल्दी करो बच्चों, फास्ट। चलो हो गया, आगे बढ़े। अब मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो कोयल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, और कोयल का जो एरिया है वो ये एरिया वेक्टर A है, इनके बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स डायरेक्शन रहेगी, अभी जो एरिया वेक्टर A है ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड पे, तो t टाइम पे t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था इसने, मैं मान लेता हूँ कि एरिया वेक्टर B क्या लॉन्ग था पहले, t टाइम पे थीटा कितना घूम गया है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, और अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट A, तो ये फ्लक्स हो गया बी ए कोस थीटा, थीटा रखूंगा तो बी ए कोस ओमेगा टी, ये फ्लक्स हो गया, पहली इक्वेशन आ गई फ्लक्स की। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है हमारा, माइनस का डी फाई बाई डी, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, अपोजिट में, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो मैंने बी ए कोस ओमेगा का ओमेगा बार आ गया, माइनस 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 प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आ गई E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं n, तो मैं n की भी मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। अब मान लेता हूँ इस कॉइल का रेजिस्टेंस R प्रोवाइड कर रहा है, तो I इज इक्वल टू EI बाई R, तो I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो
तीनों इक्वेशन समझ आ गई, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। करंट की इक्वेशन भी आ गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन भी आ गई, सारी इक्वेशन, फ्लक्स की इक्वेशन भी आ गई। अब इसके हिसाब से आप डायग्राम भी बना सकते हो। चलो एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, ठीक है, रब कर दूं इसको, चलो इसको नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक समझेंगे, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू वेरी मच।